ये छत्तीसगढ़ की, जहां विष्णु का सुशासन लगातार बढ़ता जा रहा है। कारण ये है कि लगातार बड़े बड़े घोटालों में अब आप देखिए एक्शन लिया जा रहा है। शराब घोटाला मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। 5 आबकारी उपायुक्तों पर गाज गिरी है। 5 जिला आबकारी अधिकारी निलंबित कर दिए गए। 12 सहायक आयुक्त पर कार्रवाई की गई है। शराब घोटाला मामला से जुड़ी ये बड़ी खबर। कारण यह है कि लगातार इस मामले में जहां कांग्रेस के नेता कवासी लखमा की मुश्किलें बढ़ रही थी, यह भी माना जा रहा था कि आने वाले दिनों में लगातार जांच के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इससे पहले भी आप देखिए, आबकारी घोटाले से जुड़े कुछ ऐसे भी चेहरे सामने आए थे जिन पर लगातार गाज गिरती नजर आ रही थी। तमाम गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अब आप देखिए एक बड़ा एक्शन लिया गया है। आबकारी उपायुक्तों पर गाज गिरी, 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। तो इससे पहले कारोबारी विजय भाटिया की गिरफ्तारी हुई। और आपको यह भी बता दें कि लगातार पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। यह भी माना जा रहा था कि हाल ही में जो चार्जशीट जारी की गई थी, जो चालान पेश किया गया था, उस पर भी कहीं ना कहीं अब कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद थी। और इस बीच अब 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया। एक बड़ा एक्शन शराब घोटाला मामले में लिया गया है। 12 सहायक आयुक्त, 5 जिला आबकारी अधिकारी और 5 आबकारी उपायुक्त जिन पर यह गाज गिरी है। 22 अधिकारी कुल बताए जा रहे हैं जिन्हें इस मामले में निलंबित कर दिया गया। तो छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, बहुचर्चित शराब घोटाला मामला। और लगातार इस मामले में जहां जांच का दायरा बढ़ रहा है, चाहे वो डिजिटल साक्ष्य हो या फिर कांग्रेस के तमाम नेताओं पर सवालिया निशान हो, लगातार इस पर एक्शन लिया जा रहा था। हमारे साथ संवाददाता शिखर इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शिखर, करोड़ों का घोटाला और लगातार जांच का दायरा बढ़ रहा है। कुल मिलाकर यह माना जाए कि जिस बात की सुगबुगाहटें हो रही थी कि जल्द ही अधिकारियों की गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी तो नहीं लेकिन निलंबन हुआ है। देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले का जिक्र किया जा रहा था, इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि एक सिंडिकेट बनाकर पूरे शराब घोटाले को अंजाम दिया गया था। विपक्ष में जब बीजेपी थे तो इस दौरान भी ये आरोप लगातार लगाते हुए नजर आए थे। लेकिन सरकार में बीजेपी के आने के बाद जांच का दायरा बढ़ता गया और केंद्रीय एजेंसी इस पूरे मामले की जांच करते हुए नजर आ रही थी। जिस तरह से एसीबी ईओडब्ल्यू ने इस मामले की जांच की, उसके बाद फिर ईडी तक ये जांच पहुंची और ईडी इस पूरे मामले में अब जांच करते हुए नजर आ रही है, जिसमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा समेत कई आईएएस अधिकारी और कांग्रेस के नेता अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। जिस तरह से लगातार इनपुट मिल रहे हैं, उस पर कार्यवाही भी लगातार होती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ करीब 22 अधिकारियों के नाम भी निकलकर सामने आए थे और इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि इन अधिकारियों की गिरफ्तारी जल्द की जा सकती है। लेकिन उससे पहले जो है सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और सरकार ने इन 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, जिसमें 5 जिला आबकारी अधिकारी समेत 22 जो अधिकारी हैं उनको निलंबित किया गया है। इस तरह से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले अब तक जो है बड़े पैमाने पर जो अधिकारियों पर कार्रवाई होती है वो अब तक देखने को नहीं मिली थी। लेकिन शराब घोटाले में जैसे जैसे नाम सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे अधिकारी भी जो है अब इसके दायरे में आते जा रहे हैं। और यही वजह है कि सरकार अब इस पर कार्रवाई भी करती हुई नजर आ रही है। और इसी के तहत आज एक बड़ा फैसला जो है सरकार की ओर से लिया गया है और 22 अधिकारियों पर सीधे तौर पर कार्रवाई जो है वो की गई है और आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों को जो है सरकार ने निलंबित कर दिया है। जी बिल्कुल सही कहा शिखर आपने। फिर चाहे मंथली कमीशन हो या एक सिंडिकेट बनाकर फायदा कमाना हो, इन अधिकारियों को जिन्हें आरोपी बनाया गया था उन पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।